भृगु ऋषि ने क्यों मारी थी भगवान विष्णु की छाती पर लात? पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि महर्षि भृगु को इतना बड़ा पाप करना पड़ा था? चलिए हम इस वीडियो में आपको इस बारे में बताते हैं। श्री पद्म पुराण के संहार खंड में वर्णित कथा के अनुसार मंदराचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। इस विवाद के अंत में यह निष्कर्ष निकला कि जो देव सतगुणी होंगे वही श्रेष्ठ कहलाएंगे। इस काम के लिए भृगु ऋषि को ही नियुक्त किया गया। त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए कर्म में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां जाकर वो बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए। यह देख ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें अपनों से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि ने कहा कि क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पहुंचकर भृगु ऋषि को पता चला कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन है। उन्होंने नंदी से कहा कि जाओ, मेरे आने की सूचना भगवान शिव को दे दो। नंदी ने कहा, महर्षि मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इस पर भृगु ऋषि स्वयं उसी स्थल पर चले गए जहाँ भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। वहां पहुंचकर महर्षि भृगु शिव आवाहन करने लगे और बोले, कैलाश हो या कहीं भी ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार सदैव खुला रहता है। महर्षि भृगु के आवाज से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने कहा कि भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक ले आई। आज तुम्हारी मौत निश्चित है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी वहाँ माँ पार्वती आ गई और भगवान शिव से भृगु ऋषि की प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव को ये भी बताया कि इसमें भृगु जी की कोई गलती नहीं है, वो तो बस पृथ्वी के सभी ऋषियों मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यह सब जानकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और फिर उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि यह क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके वैकुंठ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में लेटे थे। भृगु ऋषि को लगा कि उन्हें आता देख जानबूझकर भगवान विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने पैरों से भगवान विष्णु की छाती पर आघात किया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो। भगवान श्री हरि विष्णु उठते ही महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा कि महर्षि, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? महर्षि भृगु जी यह देखकर लज्जित हुए और प्रसन्न भी। इसके बाद महर्षि भृगु ने भगवान श्री हरि विष्णु को त्रिदेव में सबसे सर्वश्रेष्ठ सद्गुणी घोषित कर दिया गया। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।